नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 12 अक्टूबर बुधवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर शहर के सूरतगढ़ रोड पर गौतम बुद्ध नगर में प्लॉटों के लिए आवेदन के पहले दिन ही 260 लोगों ने आवेदन ले लिए। योजना में अलग अलग कैटेगरी में प्लॉट रिजर्व किए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों को 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। वहीं सैनिक, पूर्व सैनिक, सेवा काल में वीर गति को प्राप्त सैनिकों की विधवा एवं आश्रितों के लिए 10% रिजर्वेशन रखा गया है। वहीं सबसे ज्यादा रिजर्वेशन का फायदा एससी और एसटी वर्ग को मिलेगा। उनके लिए 15% रिजर्वेशन रखा गया है। बेसहारा प्लॉट रहित एकल महिला के लिए 10%, इसके अलावा विकलांगों के लिए 5%, मान्यता प्राप्त अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए 2% और ट्रांसजेंडर के लिए 2% प्लॉट रिजर्व किए गए हैं। योजना में खास बात यह है कि किसी कैंडिडेट के 2 कैटेगरी में रिजर्वेशन की पात्रता पूरी करने पर उसे एक ही कैटेगरी में अप्लाई करना होगा। 2 कैटेगरी में अप्लाई कर देने पर आवेदन निरस्त हो जाएगा। प्लॉट अलॉट होने के बाद भी आवेदन उस वर्ग की पात्रता के सर्टिफिकेट पेश नहीं कर पाता है तो आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। श्रीगंगानगर जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय ड्राइविंग लाइसेंस की प्रिंटिंग सही करवाने को लेकर गंभीर नहीं है। लाइसेंस धारक की लाइसेंस पर सूरत बिगाड़ने और पहचान का संकट पैदा होने की आशंका को लेकर मामला उठने के बाद भी विभाग पर इसका कोई असर नहीं हुआ है। आज भी घटिया क्वालिटी के ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि परिवहन विभाग में आमजन की किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग कार्यालय में घटिया क्वालिटी के ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने की शिकायतें आने के बाद एसबीटी न्यूज ने 30 सितंबर के अंक में सूरत बिगाड़ने और पहचान का संकट पैदा कर रहा है डीटीओ शीर्षक से प्रमुखता से समाचार प्रकाशित कर आमजन की पीड़ा को उठाया था। इसकी शहर में खूब चर्चा हुई, मगर विभाग के कान से जूं तक नहीं रेंगी। लोगों ने बताया कि अब वे इंतजार कर रहे हैं कि लाइसेंस बनाने की प्रिंटिंग में सुधार हो तो ही लाइसेंस बनवाएंगे। इस संबंध में परिवहन निरीक्षक हेतराम ने बताया कि 1-2 दिन में प्रिंटिंग में सुधार हो जाएगा। श्रीगंगानगर में मंगलवार को आत्मा योजना अंतर्गत कैफेटेरिया B12 रबी किसान गोष्ठी का आयोजन पदेन परियोजना निदेशक आत्मा की मीटिंग हॉल में किया गया। इस मौके पर सहायक निदेशक कृषि विस्तार डॉक्टर रमेश चंद्र बराला ने कृषकों को रबी बुआई से पूर्व उर्वरकों की उपलब्धता और डीएपी के विकल्प के रूप में सिंगल सुपर फास्फेट और यूरिया के प्रयोग की सलाह दी। उन्होंने बताया कि सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस के साथ साथ कैल्शियम और सल्फर तत्व भी मौजूद रहते हैं। हनुमानगढ़ में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में चल रहे बकरी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन सोमवार को हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निदेशक प्रेम सिंह पथरी ने बताया कि बकरी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 28 प्रतिभागियों को ट्रेनिंग दी गई। उन्होंने कहा कि बकरी पालन एक तरह से गरीब की गाय होती है, जिसे कम पूंजी लगाकर अच्छा व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। इसलिए बकरी पालन को चलता फिरता एटीएम कहा जाता है। हनुमानगढ़ जंक्शन के सरस्वती कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मंगलवार को क्रिकेट की अभ्यास मैच का आयोजन किया गया। मैच का शुभारंभ महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा ने खिलाड़ियों का परिचय लेकर किया। कोच हंसराज शर्मा ने बताया कि आगामी दिनों में अंतर महाविद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन जिले में होना है, जिसके अभ्यास के लिए व्यापार मंडल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय व सरस्वती कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय के मध्य अभ्यास मैच का आयोजन किया गया है। श्रीगंगानगर जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी ने जिले में कार्यरत सभी एलपीजी वितरकों को निर्देशित किया है कि वे अपनी कंपनी की ओर से निर्धारित क्षेत्र में ही एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री करना सुनिश्चित करें और उपभोक्ता को दिए गए सिलेंडरों के समस्त बिलों का उपभोक्ता के हस्ताक्षर सहित संधारण करें। जिले में कार्यरत समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के समस्त संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे केवल व्यावसायिक एलपीजी गैस सिलेंडरों का ही प्रयोग करें। पॉलिसी धारकों का बोनस बढ़ाने, प्रस्तुत दस्तावेजों की पावती प्रदान करने, बीमा पॉलिसी पर जीएसटी हटाने, सिटीजन चार्टर को प्रमुखता से लागू करने, अभिकर्ताओं की अंशदायी पेंशन योजना शुरू करने, अंशदायी पेंशन भविष्य निधि शुरू करने, बच्चों के लिए शिक्षा अग्रिम, क्लब नियमों में संशोधन समेत अन्य कई मांगों को लेकर एलआईसी अभिकर्ता लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया
ज्वाइंट एक्शन कमेटी के आह्वान पर आज से 4 दिवसीय हड़ताल शुरू हो गई है। एजेंट 14 अक्टूबर तक हड़ताल पर रहेंगे। आज सादुल शहर में अभिकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन शाखा प्रबंधक को सौंपा। इस दौरान अभिकर्ता महावीर चलाना, कुलदीप झोरड़, वासुदेव शर्मा, विनोद कांवलिया, किशोर धुड़िया, राधा बिश्नोई, दिनेश गोयल आदि उपस्थित रहे। राजस्थान संघ लोक सेवा आयोग आरपीएससी द्वारा आयोजित कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा में 8वीं रैंक प्राप्त करने वाली रेणु वर्मा का उसके पैतृक गांव बनवाली तहसील सादुल शहर में परिवारजनों और ग्रामीणों द्वारा जोशीला स्वागत किया गया। परिवार के सदस्यों ने ढोल की ताल पर नाच गाकर खुशियां मनाई। श्रीगंगानगर में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग व मनरेगा की समस्त योजनाओं की मॉनिटरिंग बैठक मंगलवार को जिला कलेक्टर रुक्मणी रियाज सिहाग की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सुबह 11 बजे हुई। बैठक में जिले के समस्त विकास अधिकारियों, जिला स्तरीय अधिकारियों एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने विधायक कोटे से संबंधित कार्यों में कमजोर प्रगति को लेकर समस्त संबंधित विभाग से कार्यों को लेकर चर्चा की। समस्या के तहत स्वीकृत कार्यों में देरी पर विभाग से जानकारी चाहिए। श्रीगंगानगर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर मंगलवार को समग्र शिक्षा की ओर से जिला स्तरीय बालिका दिवस कार्यक्रम का आयोजन मालवा पैलेस में किया गया। समग्र शिक्षा के अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक अरविंद सिंह ने बताया कि ब्लॉक स्तरीय किशोरी उत्सव में प्रथम स्थान पाने वाली बालिकाओं की ओर से मॉडल प्रदर्शित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार गौड़ और जिला कलेक्टर रुक्मणी रियाज सिहाग ने मॉडल की प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए बालिकाओं का उत्साहवर्धन किया। सूरतगढ़ के पशु विज्ञान केंद्र की ओर से उन्नत बकरी पालन प्रबंधन विषय पर आत्मा परियोजना की ओर से प्रायोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ मंगलवार को किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर करण सिंह चिल्लर ने पशुपालकों से कहा कि पशु विज्ञान केंद्र द्वारा दी जाने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां पशुपालकों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। पशुपालक को जागरूक रहकर ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से केंद्र के डॉक्टरों से जुड़े रहना चाहिए। प्रभारी अधिकारी डॉक्टर आर.के. बेरवाल ने बताया कि पशुपालकों को बकरियों के वैज्ञानिक प्रबंधन के साथ साथ उनकी आहार व्यवस्था एवं विभिन्न नस्लों के बारे में बताया। हनुमानगढ़ टाउन स्थित राजवी पैलेस में राजपूत समाज की महिलाओं की ओर से केसरिया उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विरासत और परंपरा के इस उत्सव में शस्त्रों के साथ शास्त्रों का पूजन किया गया ताकि नई पीढ़ी पुराने ज्ञान के भंडारों को भी समझ सके और जाने कि पुरातन भारतीय विज्ञान कितना उन्नत था। कार्यक्रम में महिलाओं ने शस्त्र जौहर भी दिखाया। आयोजन समिति संयोजक पूनम शेखावत ने बताया कि हनुमानगढ़ में पहली बार ऐसा अनोखा कार्यक्रम हुआ है। इस महोत्सव में राजपूती पोशाक ड्रेस कोड रखा गया। हनुमानगढ़ में विशेष योग्यजन राज्य आयुक्त उमा शंकर शर्मा ने विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार पिशन तहसील 392 में कार्यक्रम के तहत मंगलवार दोपहर 2 बजे नोहर पंचायत समिति सभागार में जन सुनवाई की। जन सुनवाई में उन्होंने विशेष योग्यजनों की समस्याएं सुनी और जन सुनवाई के दौरान प्राप्त ज्यादातर शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण करवा दिया। इस दौरान शर्मा ने योजना के तहत विशेष योग्यजनों को सहायक उपकरणों का वितरण भी किया, जिसमें व्हीलचेयर, वॉकिंग स्टिक, ट्राईसाइकिल और हियरिंग एड वितरित किए गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।